मुल्क को नवाज शरीफ ही बहरान से निकाल सकता है। जनाब इसहाक डार की बातें सुन रहा हूं और सोच रहा हूं पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म है जो उसकी मईशत संभालने का काम इसहाक डार के सुपुर्द कर दिया गया। एक ऐसा वजीर खजाना जिसे पाकिस्तानी मईशत की मुबादियात का इल्म नहीं। एक बार किसी बड़े इशायती इदारे के मुतालिक उसके जिम्मेदार ने मुझसे तबसरा चाहा। मैंने कहा कि मेरी तनख्वाह फैसले करने वाली नहीं, सिर्फ हुक्म मानने वाली है, इसलिए कोई फैसला नहीं दूंगा। बस ये तबसरा कर सकता हूँ कि ये इदारा इंतजामी ज़रूरत से चल रहा है, इसके मामलात और तरीका हायकार में तख्लीकी बहाव नहीं। पुर्री ईटू फलो आज़ाद जहन लाते हैं वो लोग तख्लीकी माहौल पैदा करते हैं जो सोचते और सोचने वालों से राबता रखते हैं। यहाँ सारे मैकेनिक पाकिस्तान के पुर्जे खोल कर बैठ गए। अब रीअसम्बल कौन करे? पाकिस्तान के हालात गैर मामूली हैं तो उसे गैर मामूली लोग ही भनवर से निकाल सकते हैं। यहाँ उम्मीदों की गठरी जनाब इसहाक डार के कंधों पर रख दी गई है। अभी कल ही कहीं बात हो रही थी कि अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। बिलावल भुट्टो ने ये कहकर मुस्लिम लीग नून के रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि पंजाब में भी इसी तरह जीतेंगे जैसे कराची के बल्दियाती इंतखाबात जीते। मुस्लिम लीग नवाज तो इंतखाबी मुहिम शुरू करने की बात करने लगी है। कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ वापस आएं और इंतखाबी मुहिम की क़यादत करें। तैयारियां उरूज पर हैं। वापसी पर इस्तकबाल इमरान के जलसों से बड़ा होना चाहिए। सारा मीडिया हाजिर हो, माहौल बनाया जाए कि नवाज शरीफ बेगुनाह लगें। वैसे मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ किया उनके सारे खानदान के पास लोगों के मसाइल का कोई हल नहीं है। हाँ, अगर कोई बुनियादी नारे वजनगे से मईशत, जमहूरियत और आवाम का दिल जीत सकता है तो उसकी खुश फहमी को क्या कहीं। पाकिस्तान में गैर जमहूरी रवायात फैल रही हैं। सबसे बड़ी खराबी सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाकर और फिर असर नो मुंतखब करने में पिन्हा है। इसके बाद बलोचिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली, कश्मीर में अजीब और गरीब हालात पैदा करके पीटीआई को कमजोर करना, गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत को बेबस करना, सिंध हाउस में मुनहरिफ अफराद को जमा करना, लाहौर के एक होटल में हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब करना, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में जोर जबरदस्ती वाकयात बहुत से हैं। कुछ का जिक्र नहीं किया ताकि पढ़ने वाले वो हिद्दत महसूस करें जो लिखने वाले तक पहुंच रही है। बहुत साल पहले जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, मैंने एक ज़री साइंसदान का इंटरव्यू किया। इसने बासमती की एक ऐसी किस्म तैयार की थी जो कलरज़दा जमीन पर भी काश्त हो जाती थी। वजीर ज़राअत को फसल का मुआयना कराया गया। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े इदारे से रिटायर हुए इंजीनियर हैं। उन्होंने बिजली चोरी की निशानदेही करने वाला मीटर तैयार किया। रीडिंग के लिए मीटर रीडर की भी जरूरत न थी। वफाकी वजीर पानी व बिजली के सामने अमली मुजाहरा किया। इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। वजीर पानी और बिजली के दामाद सारी डील किया करते थे। उन्होंने कमीशन की बजाय कंपनी में हिस्सा तलब कर लिया। ये काम आगे न बढ़ सका। मौजूदा काबीना में एक वजीर हैं। एक रिपोर्टर ने उनके घर 3 फेज बिजली के 3 कनेक्शन मीटर के बगैर इस्तेमाल होते पकड़ लिए। उनके लोग तस्वीरें बनाने वाले रिपोर्टर को पकड़कर अंदर ले गए, डराया धमकाया। जब रिपोर्टर खौफजदा न हुआ तो लालच दिया, वो भी बेकार साबित हुआ तो छोड़ दिया। बाहर आकर देखा कि महकमा बिजली की गाड़ी खड़ी है और नया मीटर लगाया जा रहा है। ये वजीर अक्सर लोगों को शर्म दिलाता रहता है। मुल्क असलम साहिब ने एक वाकया सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है। वाकया क्या पूरी सूरत हाल लिख दी है। लाहौर में एक बेनाम सड़क पर किसी ने मेहर गुलाम रसूल रोड का बोर्ड लगा दिया। इलाके के एक बड़े चौधरी से ये बर्दाश्त न हुआ। इसने दुगने साइज का बोर्ड बनाकर इस पर लिखवा दिया, चौधरी खादिम हुसैन रोड। मेहर खानदान कदीमी है लेकिन अब कमजोर हो चुका है। सोच विचार हुआ और अगली रात ये बोर्ड उखाड़कर दोनों तरफ बड़े बड़े 2 बोर्ड लगवा दिए, रब अल आलमीन रोड। एक वाकया नवाज शरीफ के दौर का है। चूना मंडी में गर्ल्स कॉलेज बना तो ख्वाजा साद रफीक की वालिदा बेगम फरहत रफीक इसे अपने मरहूम शौहर ख्वाजा रफीक से मंसूब करना चाहती थीं। नवाज लीग में एक लीडर हाजी मकसूद बट थे। उन्होंने रातों रात इमारत के बाहर बोर्ड लगवा दिया, गवर्नमेंट नवाज शरीफ कॉलेज। अब किसी की जुरत थी कि नाम बदलता। इसहाक डार को मैं और मेरे कारीन भले मईशत दान ना समझीं, हमें उनकी सलाहियतों पर लाख शकूक हों। पीडीएम की सारी हुकूमत की नालायकी साबित करने के कितने ही दफ्तर हमारे पास क्यों ना हों। कानून दान आइन और कानून की किताबें निकाल कर बताते रहें कि ये हुकूमत मुंतखब की तारीफ पर पूरा उतरती है, न इसके इक़दामात मुल्क को इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं। लोग पीडीएम दौर में मईशत की तबाही का जितना भी शोर मचाएं, डंकी के जरिए मुल्क से भागते नौजवानों की लाशें दिखाएं, काबिल और लायक लोगों में फैलती मायूसी से आगाह करें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हवेली पर बोर्ड लग चुका है। ये हुकूमत आईनी है। करप्शन में लिथड़े लोगों की पेशानियां जादुई नेक नामी से रोशन कर दी गई हैं।
اسحاق ڈار کے ہر دعوے کو سچ مان لیا گیا، یہ دعویٰ بھی کہ ملک کو نواز شریف ہی معاشی بحران سے نکال سکتا ہے۔